हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स 2021 के एग्ज़ाम के सीबीटी 1 के एग्ज़ाम के क्वेश्चन का पीडीएफ सॉल्व किया जाता है। चलिए तो देखते हैं आज का जो है 12/1/2021 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पीडीएफ है। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसई का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो विनिवेश कहा जाता है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी राज्य पाक जलडमरू मध्य और मन्नार के द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होते हैं? तो ये हो जाएगा श्रीलंका। यानी भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा है? मन्नार की खाड़ी है और पाक जलडमरू मध्य है इनके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? यानी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा क्या है? तो ये भंडारण और प्रकीर्णन जो है ये नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख खतरा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो पहली बार जो भारतीय महिला पूछ रहा है तो किसको मिला है? अरुंधति रॉय को। यह अरुंधति रॉय को कब मिला है? तो 1997 याद रखना है। और किस बुक के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के पुस्तक के लिए मिला है। इसके बाद जो है इसके बाद अगर प्रथम बार पूछा जाए, प्रथम बार पुरुष को कब मिला, यानी प्रथम भारतीय को मिला है, यह वी.एस. नैपॉल को मिला है। वी.एस. नैपॉल को याद रखना है। वी.एस. नैपॉल को किस पुस्तक के लिए मिला है? तो इसको इन ए फ्री स्टेट फ्री स्टेट के लिए, फ्री स्टेट के लिए ये कब मिला है? तो याद रखना है ये 1900 मिला है 71 में। 1971 में प्रथम बार जो है किसी भी भारतीय को प्रथम बार 1971 में वी.एस. नैपॉल को इन ए फ्री स्टेट के लिए, और प्रथम महिला मिला है 1997 में अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। अगर बात करते हैं बुकर पुरस्कार कब से शुरू किया गया है, तो यह किया गया है 1969 ईस्वी से शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सर विलियम जोन्स के द्वारा कब जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो ये 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया था? कोलकाता में। याद रखना है इसको भी, 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है किस क्षेत्र से? तो जीन की क्रांति से संबंधित है जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह उन प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित और अन्य प्रोग्रामों को चलाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और मेरी क्वीन का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था, जो एक गुजराती शैली से प्रभावित थे? तो याद रखना है ये गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो याद रखना है मुंबई में। मुंबई में कब बनाया गया? तो 1924 याद रखना है, 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में बनाया गया है इसको। और किसके द्वारा बनाया गया था? ये विठल क्लार्क नाम से प्रसिद्ध थे, उनके द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? यानी शर्करा जो है, शर्करा के द्वारा जो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो किण्वन याद रखना है, या फर्मेंटेशन भी कहते हैं इसको, खमीरीकरण भी इसको बोल सकते हैं, खमीरीकरण भी कई बार हिंदी अक्षर से पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है नादिर शाह ने डैश ईस्वी में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1739 ईस्वी में जो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किए थे और दिल्ली में कई क्षेत्र को इम्पोर्टेंट जो ये लूट करके नादिर शाह जो कोहिनूर का हीरा भी ले गए थे, इसको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पुस्तक बहुरूपी गांधी किसके द्वारा लिखी गई है। बहुरूपी गांधी किसके द्वारा लिखी गई है, तो अनुबंधोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। देखिए अनुबंधोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो नादिर शाह जो हीरा ले गया है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो है 1921 में, याद रखना है कि मालाबार तट पर हुआ था, मालाबार तट पर हुआ था। और इसका जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, याद रखना इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो अली मुसलियार, याद रखना है अली मुसलियार नेतृत्वकर्ता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति में प्रजनन अंग होते हैं। तो प्रजनन अंग किसमें होते हैं, तो जल तिप्तिया में प्रजनन अंग होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। तो याद रखना अजंता की गुफा जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। और इसको जो है कब शामिल किया गया यूनेस्को में, इसको भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखना 1983 ईस्वी में। और यह जो है प्रथम बार ही इसको शामिल किया गया, तो 1983 से ही शामिल किए जा रहे हैं। अगर बात करते हैं यूनेस्को की स्थापना की, तो याद रखना है 4 नवंबर 1946 ईस्वी में। और मुख्यालय की बात करते हैं तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। 4 नवंबर 1946 को स्थापना और मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। और अजंता की गुफा को कब शामिल किया गया, 1983 ईस्वी में पहली बार। और कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। तो यह 48 घंटा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है। यानी सबसे पुराना जो है नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है, तो याद रखना है ये अप्सरा है। अप्सरा जो सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है। और निर्माण की बात करते हैं तो ये निर्माण कब हुआ था, 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में इसका स्थापना का निर्माण किया गया था। याद रखना ये ध्रुव जो अब देखिए साइरस भी है, या एक नाभिकीय रिएक्टर है, कामनी भी नाभिकीय रिएक्टर है। और ध्रुव जो है वर्तमान में सबसे अधिक मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, इसको याद रखना है। अगर ये 100 मेगावाट याद रख सकते हैं। और साइरस की स्थापना जो 1960 ईस्वी में हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अनुसार इलाहाबाद एवं हल्दिया मार्ग की लंबाई कितनी है। यानी प्रथम जो है सबसे अधिक लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, तो इसकी ये जो है कहाँ से कहाँ गुजरता है, तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हल्दिया के बीच। तो कितना लंबाई है, तो याद रखना है 1620 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है। W3C का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का वर्णन करते हैं, तो ये एथोलॉजी के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। ये थर्मामीटर का जो आविष्कार किसके द्वारा किया गया, फ़ारेनहाइट के द्वारा। थर्मामीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं। किसके द्वारा निर्माण किया गया था, फ़ारेनहाइट के द्वारा। फ़ारेनहाइट में ही हम लोग मापते हैं, तो उसको फ़ारेनहाइट के द्वारा ही उसको आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू की गई थी। जल क्रांति अभियान कब शुरू किया गया था, तो 2015-16 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था और किस ईस्वी में हुआ था। देखिए तलवंडी में, वर्तमान नानाकानी साहब कहा जाता है इसको। 1469 ईस्वी में तलवंडी में जन्म हुआ था।
अगर इसकी मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु कब हुआ था, याद रखना है 1538 ईस्वी में मृत्यु हुआ था, करतारपुर में हुआ था। अब देखिए ये जो है संगत और पंगत, संगत यानी धर्मशाला हो गया और पंगत जो है ये लंगर हो गया, की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु नानक देव जी के द्वारा किए गए थे। ये क्वेश्चन और बनता है, तो देखिए गुरु नानक देव जी जो है ये समकालीन किसके समकालीन थे, तो याद रखना है ये जो समकालीन थे बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था, यानी 16वीं लोकसभा अध्यक्ष के कौन थे, सुमित्रा महाजन थे। उससे पहले कौन थे, मीरा कुमार थे। अगर 15वीं का पूछ लिया जाए मीरा कुमार थे। इसके बाद अभी वर्तमान में 17वीं का कौन है, तो ओम बिरला, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयकों के अनुमोदन के बाद ही लागू किए जाते हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा में किसी के द्वारा अगर विधेयक पारित हो जाता है तो वह अनुमोदन किसके अनुमोदन के बाद ही उसको लागू किया जाएगा, तो ये याद रखना, इसका जो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद ही उसको लागू किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। यानी पृथ्वी पर जो सबसे अधिक गहरा बिंदु है वह कौन सा है, तो याद रखना है ये मरियाना खाई है। और इसकी गहराई की बात करते हैं तो 11,022 मीटर इसकी गहराई है। और यह मरियाना खाई कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में, याद रखना है प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है MRTP अधिनियम। MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप सही है, तो याद रखना है मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट, याद रखना है, ये इसका फुल फॉर्म होगा MRTP का। नेक्स्ट देखिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए जो 2019 में निम्नलिखित में से किस रोग के लिए USADF ने पहली वैक्सीन USFDA के द्वारा जो है पहली वैक्सीन डेगवैक्सिया, याद रखना है कौन सा, डेगवैक्सिया को मंजूरी जो दी गई है, डेगवैक्सिया या किस रोग की वैक्सीन है, तो याद रखना है ये डेंगू रोग की वैक्सीन है, डेगवैक्सिया, डेग से डेंगू, याद रखना है डेगवैक्सिया। और किसके द्वारा बनाया गया है, तो USFDA के द्वारा मंजूरी हुआ है, यानी 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो पंचायत सदस्य के लिए कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं है। अब देखिए इसका काकोरी रेलगाड़ी एक्शन, इसको अब नया नाम दिया गया है, काकोरी रेल गाड़ी एक्शन बोला जाएगा, इसको डकैती नहीं बोला जाएगा। कांड में यह कौन शामिल नहीं था, तो देखिए शामिल था कौन, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां थे। भगत सिंह जो है शामिल उसमें नहीं थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हम्फी को किसके द्वारा जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो विश्व विरासत स्थल जो है किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा हम्फी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। कब किया गया है, तो याद रखना ये 1986 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है हम्फी को, याद रखना है। कहाँ हम्फी, तो कर्नाटक में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना ये 1995 ईस्वी में, यानी 1 जनवरी, याद रखना है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को स्थापना इसका हुआ था। और मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते होंगे कि 1991 ईस्वी में 15 नए देशों में यूएसएसआर का विघटन हुआ। तो उनमें से कौन सा हिस्सा नहीं था, तो ये फिनलैंड जो है उसमें हिस्सा नहीं था। ये रूस का ये जॉर्जिया मालदोव ये सब यूएसएसआर का ही हिस्सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका में भारतीय स्टेशन की स्थापना की है। तो याद रखना है AGEOS से जो स्थापना स्टेशन है, भारतीय स्टेशन, इसको स्थापना किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। तो सूर्य मंदिर स्थित कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। अगर सूर्य मंदिर की बात करते हैं उड़ीसा के सूर्य मंदिर की, इसकी स्थापना पुरी में जो है, पुरी की स्थापना किसने किया है, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा स्थापना किया गया है। याद रखना है इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना किया गया था। कब किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना किया गया था। यानी NIC की स्थापना कब किया गया था, तो 1976 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इस तरह से आज के ये सेट समाप्त होता है। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।